हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज के दंगल के 13वें एपिसोड को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के दंगल का 13वां एपिसोड। चलिए, आज के दंगल का पहला प्रश्न 241 नंबर, उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। कौशल और कौशल, कौशल और कौशल चार विकल्प के साथ हैं। एक तो आपका अयोध्या का प्रदेश दिया है, दूसरा निपुणता दिया है और अयोध्या का प्रदेश दिया है, कोसना, निपुण और इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कौशल और कौशल, तो कौशल जो है वो आपका अयोध्या का एक प्रदेश है और कौशल मतलब होता है स्किल, मतलब निपुणता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? आपका ऑप्शन नंबर ए को टिक करें। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को सब लोग टिक करेंगे। चलिए, सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए बहुत तेजी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन कीजिए। क्षति और क्षिति, क्षति और क्षिति। देखो ध्यान से, पृथ्वी और छिपना, नुकसान और पृथ्वी, नुकसान और आकाश और इनमें से कोई नहीं। सब लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्षति मतलब होता है, सबको पता है, कहते नहीं कि बहुत हानि हुई है। क्षति मतलब नुकसान और क्षिति मतलब क्षितिज मतलब पृथ्वी। तो कौन सा विकल्प आप प्रेफर करोगे? ऑप्शन नंबर बी। किसको टिक करेंगे भैया? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। गण और गण्य चार विकल्प के साथ हैं। देवता, समूह, समूह देवता और समूह गिना जाने योग्य और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि गण मतलब होता है समूह और गण्य मतलब होता है गिना जाने योग्य। क्या होगा? गिना जाने योग्य। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। क्या होगा? सी। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। गण मतलब होता है समूह और गण्य मतलब क्या होगा? गिना जाने योग्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन कीजिएगा। गूथना और गूधना, गूथना और गूधना। देखो, सानना, पिरोना, पिरोना, शानना, सानना, सूंघना और इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइएगा, गूथना मतलब होता है पिरोना, जैसे कहते नहीं माला गूथ दीजिए, तो पिरोना होता है। और गूधना मतलब सानना, कहते नहीं आटा गूधना है। हम लोग आम बोलचाल में गूथना बोल देते हैं। गूथना मतलब पिरोना होता है, लेकिन गूधना मतलब क्या होता है? सानना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, पिरोना और शानना। ठीक है, पिरोना और शानना। आपका 244 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गूधना, गूथना मतलब पिरोना और गूधना मतलब शानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 245 नंबर क्वेश्चन है। ग्रंथ और ग्रंथ, ग्रंथ और ग्रंथि। ए पुराण हड्डी, पुस्तक गांठ, गांठ पुस्तक और हड्डी पुराण। कौन सा विकल्प आपका सटीक बैठेगा इस ग्रंथ और ग्रंथि के लिए? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि आपको ये दंगल कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। ग्रंथ और ग्रंथि। तो ग्रंथ मतलब होता है पुस्तक। क्या होता है? पुस्तक। पुस्तक तत्सम शब्द है। क्या है? पुस्तक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है पोथी। क्या होता है? पोथी। अब देखो, और ग्रंथ मतलब क्या होता है? गांठ। तो कौन सा विकल्प आप सही करोगे भैया? ऑप्शन नंबर बी को टिक करो। किसको टिक करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ग्रंथ मतलब पुस्तक और ग्रंथि मतलब गांठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आपसे कहा कि पुस्तक जो है आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है पोथी। क्या होता है? पोथी आपका तद्भव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चक्रवाक और चक्रवात चार विकल्प के साथ हैं। चक्रवाक और चक्रवात। बवंडर पक्षी, चकवा पंछी और बवंडर, चमकना, बवंडर, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, आपको पता है इस चक्रवात का मतलब सबको पता है ना? इस चक्रवात का मतलब होता है बवंडर, तूफान। समझते हैं ना? बवंडर या तूफान। तो आपका देखो ध्यान से, और इस चक्रवात का मतलब चकवा पंछी होता है। क्या होता है? चकवा पंछी। तो किस विकल्प को आप प्रेफर करोगे? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बवंडर मतलब चकवा पंछी और चक्रवात मतलब क्या हो जाएगा?
बवंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंपत और शपथ और चंपत, ठीक है, अभी एक मुद्दा उठा था चंपत राय वाला श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में, ठीक है, तो वहां से देखो चपत और चंपत है। अब बताना आप, गायब, तमाचा, तमाचा गायब, खर्चा करना मूर्ख और खर्च करना मूर्ख बनाना, इस विकल्प में से आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है चपत और चंपत के लिए? सब लोग आंसर करेंगे। देखो चपत मतलब होता नहीं, कहते हैं भी एक चपाता देंगे तुमको, चपत मतलब तमाचा, क्या होता है? तमाचा। और चंपत मतलब हुर्र हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है, चंपत मतलब गायब हो जाना। तो कौन सा विकल्प आप टिक करोगे भैया? चपत मतलब तमाचा और चंपत मतलब गायब। किसी को एक तमाचा लगा दोगे तो चंपत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। जगत और जगत, एक में हलंत लगा है तामे और एक में हलंत नहीं लगा है। अब बताना है कि राइट आंसर क्या है। कुएं का चौतरा है, चौतरा है, संसार है कि संसार है, कुएं का चौतरा है, चमक है, संसार है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका राइट विकल्प होने वाला है? देखो जगत, इस जगत का मतलब विश्व या संसार होता है। पहले वाले का अर्थ क्या होगा? विश्व या संसार, और दूसरे वाले जगत का मतलब कुएं का चबूतरा होता है। चौतरा जो चारों तरफ से सराउंडिंग होती गोल गोल ना, वो आपकी चबूतरे की बात कर रहा है। तो इसका मतलब पहले वाले जगत का मतलब संसार है और दूसरे वाले जगत का मतलब कुएं का चौतरा। क्या होगा? कुएं का चबूतरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 249 नंबर क्वेश्चन आज के दंगल का है, तरंग और तुरंग। तो सबको पता है पहले वाले तरंग का अर्थ क्या होता है भैया? लहर होता है, लहर होता है। दूसरे वाले तुरंग का मतलब घोड़ा होता है। घोड़े का पर्यायवाची होता है वाज, सैंधो, घोटक। किसके पर्यायवाची है? घोड़े के पर्यायवाची है। तो किस विकल्प को आप टिक करोगे? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तरंग मतलब लहर, तुरंग मतलब घोड़ा। अब घोड़ा आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होगा वो आपका क्या होगा भैया? घोटक होगा। क्या होगा? घोटक होगा। और ये आपका घोड़े का तत्सम शब्द है। ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए साथ साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 249 के बाद 250 नंबर क्वेश्चन, द्वीप और द्वीप। देखो ध्यान से, द्वीप और द्वीप, पहले वाले द्वीप का मतलब दूसरे वाले द्वीप का मतलब क्या? देखो ये वाला द्वीप आपने देखा है, द्वीप मतलब टापू। क्या होता है? टापू। देखो ध्यान से, घोड़ा टापू, हाथी टापू, मोर टापू, इनमें से कोई नहीं। तो पहले वाले द्वीप का मतलब होता है हाथी, दूसरे वाले द्वीप का मतलब होता है टापू। तो कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लीजिएगा। ये पर्यायवाची है हाथी का। द्वीप मतलब हाथी और द्वीप मतलब क्या होता है? टापू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 251 नंबर आज की क्लास का, आज के दंगल का, उचित अर्थयुग्म का चयन कीजिएगा। नकल और नकुल। क्या होगा? नकल और नकुल। अब देखो नकल मतलब, कहता नहीं कि नकल मतलब किसी चीज को देख के छाप लेना, क्या कहलाता है? नकल कहलाता है। क्या कहलाता है? नकल कहलाता है। और नकुल मतलब क्या होता है? नकुल मतलब होता है नेवला। तो आप बताओ, नकल मतलब प्रतिलिपि और नकुल मतलब नेवला। तो किस विकल्प में आप देखोगे इसको? आपका ऑप्शन नंबर सी है, नकल मतलब प्रतिलिपि और नकुल मतलब नेवला। नकुल मतलब नेवला। समझ में आ रहा है? देखो अब ये नकुल जो है तद्भव है, सॉरी नेवला आपका तद्भव है और उसका तत्सम नकुल होता है। क्या होता है? नकुल होता है। भैया आज का दंगल आपको कैसा लग रहा है? एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नहर और नाहर, नहर और नाहर, इस नहर आप डेली प्रयोग करते हो अपने दैनिक जीवन में। देखो ग्रामीण क्षेत्र में नहर का मतलब कृत्रिम जल मार्ग, जैसे नदियों से पानी लाने के लिए खेतों तक नहर का इस्तेमाल करते हैं, उसी को कृत्रिम जल मार्ग बोलते हैं। और नाहर का मतलब होता है सिंह। क्या होता भैया? सिंह का पर्यायवाची। ये आपका ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 252 का आपका ऑप्शन नंबर बी, नहर, कृत्रिम जल मार्ग, नाहर, सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निर्जर और निर्झर। निर्जर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। और नाहर, सॉरी निर्जर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो
और निर्झर मतलब झरना, क्या होगा, निर्झर का मतलब झरना। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो भैया आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आप लोग आंसर नहीं करते हैं। दुख की बात यह है कि आप लोग शुरुआत से एक एक, कोई बच्चा, एक दो बच्चे ऐसे हैं जो पूरे पूरे क्वेश्चन के आंसर करते हैं ABCD करके ऑप्शन में, लेकिन हर बच्चा नहीं करता, ये दुख की बात है। आपको मेरे जैसे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन खुलता है तो आपको पहले आपको कमेंट बॉक्स में इस ऑप्शन को देखना होता कौन सा सही है। गलत छोड़ दो, आप गलत जाए कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिश तो करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पथ्य और पथ। पथ्य मतलब हमने वाक्यांश में पढ़ाया था कि रोगी को दिया जाने वाला भोजन पथ्य होता है, तो कहेंगे रोगी का भोजन, और पथ माने रास्ता या मार्ग होता है। तो किस विकल्प को आप प्रेफर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पथ माने रोगी का भोजन और पथ माने क्या हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भट्ट और भट्ट। भट्ट सबको पता है ना कि कास्ट पंडित जी में आती है, तो भट्ट मतलब पंडित और भट्ट माने योद्धा, भट्ट माने योद्धा। तो किस विकल्प को आप टिक करोगे यहां से, भट्ट मतलब पंडित और भट्ट मतलब योद्धा। इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रत और रति। रत और रति, तो रत मतलब देखो ध्यान से, रत, रति में सबको पता है, रति मतलब प्रेम, रति मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। देखो ध्यान से यहाँ पे प्रेम, और रत मतलब होता है लीन, क्या होता है, लीन, प्रेम में लीन। देखो रत मतलब लीन, कहते हैं भैया प्रयासरत मतलब प्रयास में आप लीन हैं, ठीक है। तो रत मतलब लीन और रति मतलब क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लीन और प्रेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लग्न और लगन। अब देखो ध्यान से यहां पे लग्न और लगन। अब लग्न मतलब और लगन मतलब परिश्रम, विवाह, शुभ मुहूर्त, चाव, चाव और मुहूर्त। अब देखो ध्यान से, ये वाला लग्न कहता नहीं है शुभ लग्न, होता नहीं है शुभ लग्न, और लगन मतलब कहते हैं बहुत लगन से खा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, बहुत लगन से आप खा रहे हैं। तो इसका मतलब देखो ध्यान से क्या होगा, शुभ विवाह। लग्न मतलब शुभ मुहूर्त, लग्न मतलब क्या, शुभ मुहूर्त, और लगन मतलब चाव। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा भैया वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लग्न और लगन दोनों में ध्यान दीजिएगा। लग्न मतलब शुभ मुहूर्त और लगन मतलब क्या हो जाएगा, चाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्यंजन और व्यंजन और व्यंजन, क्या है, व्यंजन और व्यंजन। चलिए तो व्यंजन मतलब आपका हो जाएगा यहां से, व्यंजन मतलब सबको पता है कि पकवान होता है, भोजन होता है, क्या होता है, भोजन होता है, और व्यंजन का मतलब होता है पंखा। लेकिन देखो ध्यान से, पहला पकवान दूसरा पंखा दिया है, किसी विकल्प में पंखा और पकवान नहीं दिया है, लेकिन चौथा विकल्प दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि व्यंजन का मतलब होता है, पहले वाले का अर्थ होता है पंखा और दूसरे वाले व्यंजन का अर्थ होगा पकवान, क्या होगा, भोजन या पकवान, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकर और संकर। संकर मतलब मिश्रित जाति का और संकर मतलब शिव। संकर मतलब क्या हो जाएगा, शिव। ये आपका राइट आंसर है, कहते हैं संकर प्रजाति का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हल और हल, तो पहले में हलंत लगा है, तो पहले वाले हल का मतलब आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। दूसरे वाले हल का मतलब क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और यहां से ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, व्यंजन अक्षर और समाधान, व्यंजन अक्षर और समाधान। समझ में आ रहा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो आज के दंगल में आपने देखा 20 प्रश्नों का ये दंगल था, 260 नंबर तक क्वेश्चन थे। और अगर आपको ये दंगल आपको अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को ढंग से शेयर कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले दंगल की तरफ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।